अब जरा आसिफ रशीद के पास चलते हैं, क्योंकि खबर जम्मू कश्मीर की जब हो रही है तो जम्मू कश्मीर को लेकर कल 2 बड़े बयान आए। मेरे दोनों साथी स्टूडियो में हैं, बताएंगे आप। बिल्कुल, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सनतकारी के हवाले से बात करते हैं और इस ताल्लुक से बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह का सामने आया। दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास जो सालाना इजलास एस्कॉम का हुआ करता है, ये वो तारीखी बॉडी है जो सनतकारों के लिए काम करती है और सनतकारों की ही एक बॉडी है। इसकी जानिब से इजलास था, लेकिन बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला अमित शाह को यहाँ मदऊ किया गया था। आए, स्पीच की, तकरीर की और मरकजी सरकार की हुसूलियाबियाँ यहाँ गिनवाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वज़ीर आज़म या मरकजी वजारत की जो टैक्स से लेकर सनतकारी तक के जो रास्ते आसान जितने हो सकते थे उनके मुताबिक किए गए, जिस तरीके से मुमकिन हो सका तमाम कोशिश हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी बयान आया और सनतकारों को या सरमायाकारों को उन्होंने साफ कह दिया कि जरूरी नहीं किसी एक खित्ते के आप अंदर जाएं, जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल ऐसी है जो सरमायाकारी के लायक है, तो आप इस पर गौर करें। मैं तजवीज नहीं दूंगा, लेकिन आप तवज्जो जरूर इस बात पर दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जम्मू कश्मीर भी इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। एक बात ये। दूसरा, वन टैक्स की जब बात की, यानी जीएसटी को लेकर जो फैसला मरकजी सरकार का था, उसके दिफा में एक बार फिर वज़ीर दाखिला खड़े हुए, कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक टैक्स लाना तमाम कारोबारियों को किसी भी तरीके से नुकसान से बचाने का मकसद सरकार का इस टैक्स का लाने था। बहुत सारे लोगों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वो खुद इन पॉलिसियों की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि वो तमाम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, अफसपा तक का जिक्र किया, सिक्योरिटी सिचुएशन का जिक्र किया कि इतनी बेहतर हुई है, जहां पर अलहदगी पसंद बहुत कम हो गए हैं, दहशतगर्दी बहुत कम हुई है, या वो तमाम लोग जो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ या सिस्टम या स्टेट के खिलाफ बंदूकें उठाए हुए थे, वो भी अब मेन स्ट्रीम में आने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का खुसूसन उन्होंने जिक्र किया। वज़ीर दाखिला की तरफ से सनतकारों को क्या कुछ मशवरे दिए जा रहे थे और अपनी बात यहां पर कह रहे थे, सबसे पहले वो दिखाते हैं। समाप्त कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में 70% से कम हिंसा हो गई है। पूर्वोत्तर में अब सपा टैक्स को 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित कर कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर हो, ये व्यापार को कितना बड़ा बढ़ावा दे सके। इसके कारण नीतियों के निर्धारण में बड़ी सरलता हुई है, नीतियों के इंप्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हुई है और लोग भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा को भी किया। कश्मीर के अंदर टेररिज्म के माहौल को संपूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में 70% से कम हिंसा हो गई है। पूर्वोत्तर में अब सपा लगभग हर जगह से हटा लिया गया है और एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत माहौल बना है, जिससे नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल माहौल बना है। टैक्स थे, लेकिन इसी तकरीब में एक और मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उनकी जानिब से भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, जहूर आपको बताएंगे, जो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से दिया गया। बिल्कुल, मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया और ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि मरकजी वजीर आने वाले माह में, अगले माह में अप्रैल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने वाले हैं, जहां वो इस बयान को अमली जामा पहनाएंगे। बड़ा बयान नितिन गडकरी का, उन्होंने कहा कि श्रीनगर लेह शाहरा पर 6.5 किलोमीटर जेडमोड टनल का अगले माह इफ्तिताह किया जाएगा। जब वो यहाँ दौरे के लिए आएंगे तो उस दौरान वो इस टनल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि जोजिला में एशिया की सबसे लंबी टनल पर काम 2024 में मुकम्मल होने का इम्कान है। गडकरी ने मजीद कहा कि उनकी वज़रात जम्मू और श्रीनगर के दरमियान नाउ टनल भी बना रही है। उनके मुताबिक हम सोनमर्ग में जेडमोड सुरंग बना रहे हैं, सुरंग का इफ्तिताह अप्रैल में किया जाएगा। श्रीनगर लेह शाहरा गगनगीर और सोनमर्ग के दरमियान 6.5 किलोमीटर जेडमोड सुरंग साल भर राबता फराहम करेगा। लद्दाख और श्रीनगर के दरमियान मरकजी वजीर ने कहा कि हम जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी बना रहे हैं। जोजिला टनल पर 65 से 70% काम मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह अगले साल यानी 2024 में किया जाएगा। 13.5 किलोमीटर जोजिला टनल जो 49,000 करोड़ रुपए में तामीर की जा रही है, जब तैयार हो जाएगी तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली सड़क को हर मौसम में ये बहाल रहेगी। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। 60 किलोमीटर कम हो रहा, कुछ नई अलाइनमेंट हमने उसमें स्वीकार की है। इसमें 4 टनल बना रहे हैं और वहां से हम लद्दाख और लेह आएंगे।
और लद्दाख और लेह से फिर हम झोजिला जाएंगे और झोजिला में आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जिसका उल्लेख मैंने किया था। वो करीब 65-70% काम हुआ है। अगले साल उसका इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद हम एक झेड़मोर टनल बना रहे हैं। ये जो सोनबर्ग और गुलमर्ग, तो ये सोनबर्ग में ये हमारी झेड़मोर टनल है। अभी मैं 31 तारीख के बाद जा रहा हूँ अप्रैल में, तो वहाँ ये झेड़मोर का इनॉग्रेशन है और इसी टनल से हम आगे श्रीनगर जाएंगे। फिर श्रीनगर से जम्मू, इस हाईवे पर हम 9 टनल बना रहे हैं, उसमें से 4 या 5 बन गई है और एक का भी हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और पूरी टनल बनने के बाद जम्मू से श्रीनगर ये केवल। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे दाखिला वजीर और नितिन गडकरी साहब को जम्मू कश्मीर के हालात पर गुफ्तगू हो रही थी। हालात बेहतर है, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत ने और सरमायाकारी के लिए माहौल और मुनासिब वक्त आ चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारों से बराह रास्त खिताब कर रहे थे दाखिला वजीर और नितिन गडकरी। अब